सौरभ भारद्वाज के घर हुई ईडी रेड के बाद सियासी बवाल खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ईडी अधिकारियों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। सौरभ भारद्वाज का कहना है कि छापेमारी के दौरान उनके बयान के साथ छेड़छाड़ हुई, दस्तावेजों से सबूत मिटाए गए और उन्हें जबरन दबाव में बयान बदलने के लिए कहा गया। लेकिन अब सवाल ये है कि ईडी की कार्यप्रणाली पर उठे इन आरोपों का असर कितना गहरा होगा। बता दें कि 27 अगस्त को ईडी डायरेक्टर को भेजे गए इस लेटर में सौरभ भारद्वाज ने पूरी छापेमारी की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए। सौरभ भारद्वाज का आरोप है कि उनका बयान ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर के लैपटॉप पर रिकॉर्ड किया गया, लेकिन उस बयान को बाद में इंटरनेट के जरिए बाहर शेयर किया गया। उन्होंने दावा किया कि उनके जवाब गूगल ड्राइव और व्हाट्सएप पर भेजे गए, जो न सिर्फ गोपनीयता बल्कि जांच की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े करता है। लेटर में ये भी कहा गया कि ईडी अधिकारियों ने उन्हें दबाव डालकर बयान बदलने के लिए कहा, खासकर उन हिस्सों को हटाने के लिए जिनमें दिल्ली के उपराज्यपाल और सरकारी अधिकारियों का जिक्र था। सौरभ भारद्वाज ने साफ कहा कि उन्होंने इस बदले हुए बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि ईडी ने जब्ती मेमो यानी पंचनामा की 2 अलग-अलग वर्जन तैयार किए। पहले वर्जन में हाईकोर्ट में दाखिल स्वास्थ्य विभाग का एक अहम हलफनामा शामिल था, लेकिन बाद में उसे हटा दिया गया। भारद्वाज का कहना है कि ये सीधे सबूतों से छेड़छाड़ है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि छापेमारी के दौरान मौजूदा तथाकथित स्वतंत्र गवाह यानी पंच गवाह बिना जांचे परखे बदले हुए दस्तावेजों पर साइन कर देते हैं। इससे पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर और सवाल खड़े होते हैं। अपने इस लेटर में सौरभ भारद्वाज ने 4 बड़ी मांगे रखी हैं। पहली, ईडी अफसर का लैपटॉप जब्त कर उसकी जांच हो, उनके घर का प्रिंटर सील कर फॉरेंसिक जांच कराई जाए, दोनों डिवाइसों का स्वतंत्र एजेंसी से फॉरेंसिक परीक्षण कराया जाए और आरोपी अधिकारियों पर आंतरिक जांच बैठाई जाए। वहीं सौरभ भारद्वाज ने इस पूरे मामले को सार्वजनिक भी कर दिया है और सीधे गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए लिखा कि इतने गंभीर मामले पर अब तक ईडी डायरेक्टर ने कोई कार्रवाई नहीं की है। बहरहाल ईडी के खिलाफ लगाए गए ये आरोप सिर्फ एक छापेमारी तक सीमित नहीं है, बल्कि एजेंसी की साख और उसकी निष्पक्षता पर भी बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। अब देखना होगा कि सरकार और ईडी इस मामले में क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।